गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग के बहुत काम का है। जैसा कि आप हर कमेंट में लिखते हो कुछ ऐसा लाओ जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके और बढ़िया इनकम हो सके, तो मैं सर्च करके लाया हूँ आप लोगों के लिए फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आप जो सेल कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं, आप उसी के अंदर ये रिवॉर्ड अप्लाई करवा सकते हो। और जैसे कि मान लो कोई चीज़ आप 300 का सेल करते हो, सब काट छाट के आपके अकाउंट में 150 रुपये आते हैं, अगर 150 रुपीज़ आते हैं, तो ये रिवॉर्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि अभी भी आपको वैसी सेलिंग करनी है, लेकिन 15 दिन 20 दिन बाद जब ये रिवॉर्ड ऑफर खत्म होगा तो पर ऑर्डर को आपको आपको 20 रुपये 25 रुपये एक्स्ट्रा आपके सेटलमेंट में लग के आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका सेटलमेंट आया पूरे दिन का 1000 रुपये, बट जब रिवॉर्ड ऑफर के बेनिफिट आपको आने लगेंगे तो आपको 1000 + 500, 1000 + 800, जैसा आपका सेलिंग सेटलमेंट अमाउंट है उस हिसाब से ये रिवॉर्ड का पैसा आपके अकाउंट में आने लगता है। और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है अभी, मीशो पे ऐसा कोई टर्म आया नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से मैं आपको सप्लायर पोर्टल पे ले चलता हूँ फ्लिपकार्ट के, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिवॉर्ड होता क्या है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके बेनिफिट कैसे ले सकते हो। हालांकि ये थोड़ा रिस्की भी है अगर आप किसी ऐसे लिस्टिंग पे लगा दोगे जिस पे आपका मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि इसमें 2-4% 5% डिस्काउंट भी आपको अपने ऑर्डर पे देना होता है। उससे क्या होता है कि आपका ऑर्डर ग्रो भी हो जाता है और बाद में आपको फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड भी दे रहा होता है। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे। विदाउट स्किप किए हुए ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, कहीं कुछ मिस हो गया तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेलर पोर्टल पे और जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं इसको। अब ये एक सेलर है, इनका ये पोर्टल आप देखो, इनका रिवॉर्ड वगैरह अप्लाई किया है इन्होंने, और अभी इनके मोर देन 600 ऑर्डर्स 24 आवर्स में आ चुके हैं। 1 लाख से ऊपर की सेल्स वैल्यू है, और इनका जो अपकमिंग पेमेंट है वो अप्रॉक्स 98,000, मतलब 1 लाख के आसपास की पेमेंट आ रही है। तो ये सेलर थोड़े टाइम से हो गए हैं फ्लिपकार्ट पे काम करते हुए इनको। इनके अब हर नए अकाउंट पे रिवॉर्ड ऑफर नहीं आने लगते हैं। जैसे आप अगर आज अकाउंट खोलते हो तो उसको आते आते 1 महीना 2 महीना लग जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी चेक करता है कि आप जेन्युइन सेलर हो कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो कि नहीं। तो जब वो उसको ये सब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ आप अच्छे सेलर हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तो ये रिवॉर्ड ऑफर्स बेनिफिट ऑफर्स आपको आने लगते हैं अकाउंट में। बट बहुत सेलर को पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ है भी, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं होता है। तो ये वीडियोस आप देखो, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अभी अगर मैं ग्रोथ टैब आप देखो, लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होता है, जैसे लिस्टिंग है, इन्वेंट्री है, ऑर्डर्स हैं, पेमेंट्स हैं, ग्रोथ है। तो इस पर आप जब जाओगे तो नीचे बॉटम से लगभग 9th या 10th ऑप्शन है, और ऊपर से 5th या 6th ऑप्शन है रिवॉर्ड्स के नाम से। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा इस तरीके से, और अभी इसमें कुछ वीडियो वगैरह दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रिवॉर्ड होता क्या है। आप इसको कैंसिल कर देना और देखना, और देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखो, इन्होंने 36 रिवॉर्ड्स में ऑलरेडी अप्लाई कर लिया, और कुछ के बेनिफिट्स आ गए, ऑफर अमाउंट इनके अकाउंट में भी आ गया, और कुछ के अभी रिजल्ट अवेटिंग है। इन्होंने अप्लाई तो मोर देन 500 रिवॉर्ड्स में किया था, बट ये 1 महीने का ही डेटा दिखाता है, तो इस वजह से ये अभी 36 दिखा रहा है। अभी इनके पास 6 रिवॉर्ड और आए हुए हैं जिस पर ये अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि आप मान लो 100 रुपए का कोई सेलिंग प्राइस रखते हो, मैं आपको 100 रुपीज इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा। आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, उस पे अगर आप 3% डिस्काउंट देते हो, मतलब आप 100 रुपए पे ना बेच के अगर आप उसको 97 रुपीज पे सेल करते हो, तो फ्लिपकार्ट आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगा। अब वो कितना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देगा वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिवॉर्ड डिटेल्स में जाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ लिस्टिंग्स है, जैसे इनकी 430 लिस्टिंग इस अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग्स, और ओके पे क्लिक कर देंगे। तब क्या होगा, एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगी। ठीक है, इस एक्सेल शीट को हम ओपन करेंगे। अभी ये डाउनलोड हो रही है, होगी, अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। एक एक्सेल पेज खुलेगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे आप देखो 91, अभी ये करंट प्राइस 136 में बेच रहे हैं। ये कह रहा है कि आप अगर इस ऑफर के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो रिकमेंडेड प्राइस 81 to 91 एक्सेप्ट कर लो। अब इतना तो कोई सेलर रेट गिरा ही नहीं सकता, तो इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को हम नॉट ऑप्टेड कर लेंगे। लेकिन जो आसपास की लिस्टिंग है, जैसे कि मान लो ये, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये 224 रुपए का है। ठीक है, अभी ये सेल कर रहा है इसको सेलर 224 रुपए में।
फ्लिपकार्ट कह रहा है कि आप इसका रेट जो है 190 रुपीज से 212 रुपए के बीच में कर लो। अब ये रिकमेंडेशन क्यों कर रहा है, अपनी मर्जी से तो कर नहीं रहा है। जो दूसरे सेलर है वो इस रेट में बेच रहे होंगे 190 से 212 के रेंज में, तो उनके ऑर्डर अच्छे होंगे, इनके कम आ रहे होंगे क्योंकि इनका रेट थोड़ा सा ज्यादा है, 212 होने चाहिए, 224 है, मतलब 12 रुपए एक्स्ट्रा रेट पे ये बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसको से ऑर्डर गिरे हुए हैं। अब फ्लिपकार्ट आपको रिवार्ड के भरोसे ये लालच दिलाता है कि आप थोड़ा सा रेट कम करो, इसमें आप ही का बेनिफिट है, आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। लेकिन वो आपको नुकसान में नहीं जाने देगा। वो क्या करेगा, बदले में आपको 6.5 रुपए, आप देखो, आप अगर 190 रुपीज करोगे तो 5 रुपए 70 पैसे मिलेंगे। अगर आप 212 रुपए कर दोगे तो आपको 6 रुपए 36 पैसा रिवॉर्ड आएगा। मतलब अगर आप इस ऑफर के बिना अगर अपना रेट गिराते हो, मान लो आपका 100 रुपया सेलिंग प्राइस था और आपने 97 कर दिया, कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं लगाया, तो इससे क्या होगा, आपके 3 रुपए सेलिंग प्राइस कम हो गए, हो सकता है 2 4 ऑर्डर भी आ गए हो, लेकिन आपको अपने जेब से सारा आपको बर्न करना पड़ा, राइट। लेकिन अगर ये ऑफर आपको पता होता तो आप यहाँ पे 100 रुपीज का मान लो सेलिंग प्राइस था, आप रेट कम करते 97 कर देते, पीछे से आपको फिर ये 3 रुपए का बेनिफिट या 1.5 रुपए का फ्लिपकार्ट बर्न आपको मिल जाता, फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड आपको मिल जाता। तो ये 100 रुपए के एग्जाम्पल में आपको लग रहा है अरे इतने से पैसे से क्या होगा, लेकिन सोचो जिसका 1000 रुपीज सेलिंग प्राइस है या 500 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो 1000 रुपए वाला जब एक 3% कम, 3 रुपए कम करता है, तो मतलब वो 30 रुपए कम करता है, मतलब 970 रुपए का वो सामान बेचने लगेगा। वही अगर ये रिवॉर्ड ऑफर होता तो उसको 15 रुपए वापस मिल जाते हैं। समझ रहे हो आप, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है, और ये बहुत ज्यादा रिवॉर्ड बेनिफिट देने वाला है आपको, क्योंकि आप देखो, आपने आपके साथ और भी सेलर होंगे जो ये प्रोडक्ट बेच रहे होंगे जो आप बेच रहे हो, राइट। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसको 15 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो 15 रुपए तक आपसे रेट कम कर सकता है। आपको अगर नहीं पता होगा तो 1000 रुपए की आप बेच रहे होंगे, वो 970 रुपीज की बेचने लग जाएगा, क्योंकि 15 रुपए का वो बर्दाश्त कर रहा है, 15 रुपए फ्लिपकार्ट बर्दाश्त कर रहा है, राइट। तो ये सब जानना जरूरी होता है, और आप कुछ देखोगे इसी वजह से कुछ सेलर के रेट बहुत कम होते हैं, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो इसी टाइप के ऑफर्स का बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको जिस जिस लिस्टिंग में लगता है, अब यहाँ तो बहुत सारी लिस्टिंग है, बट आपके हो सकता है 5 10 15 लिस्टिंग हो, तो एक एक करके आप देख लो कि आपका करंट प्राइस क्या है, टारगेट रिवॉर्ड कितना बोल रहा है। मान लो मैं ओके हूँ, ये मुझे लगता है कि मैं इसमें ऑप्ट इन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊंगा और ऑप्ट इन आउट या ऑप्ट इन इन जो भी सिलेक्ट करना है उसको मैं ऑप्ट इन कर दूंगा। बाकी जितने भी होंगे उसको मैं ऑप्ट आउट यहाँ से सिलेक्ट करके इस पेज को सेव कर दूंगा। सेव करने अभी पूछ रहा है यस या नो, तो मैं सेव करके यस कर दूंगा, और यहाँ पे अपलोड लिस्टिंग में जाके उसी शीट को दोबारा अपलोड कर दूंगा। अपलोड करते ही ये ऑफर कब तक वैलिड है, 1 मई से लेकर 31 मई तक, मतलब पूरे 1 महीने का ऑफर है। इस तरीके से इनके सिर्फ एक ही रिवॉर्ड नहीं है, इनको देखो आप 5 6 रिवॉर्ड्स इनको मिले हुए हैं, तो ये 6 रिवॉर्ड्स में नहीं भी। अब मैं कुछ आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। जैसे देखो, इनका ये एक ऑफर था 13% का, जिसका इन्होंने लास्ट मंथ बेनिफिट लिया था। ठीक है, वैसे ही इनका देखो एक ये ऑफर था 5% का। इस तरीके से अलग अलग ऑफर्स के बेनिफिट इन्होंने लिए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं क्या इनको बेनिफिट मिला है। रिजल्ट अनाउंस में जाते हैं, काफी अच्छा अमाउंट आता है, 100 रुपए 200 रुपए की बात नहीं है। देखो जैसे ये एक ऑफर था, 9% इनको मिल रहा था, ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3160 लिस्टिंग एलिजिबल थी। इस पे इनको बेनिफिट जो मिला है वो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं योर प्रोग्रेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ दिखा देगा 6300 रुपीज, 6.3 के लिखा है ना, इतना इनको ऑफर बेनिफिट मिला है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, बस थोड़ा सा रेट कम किया है, उसके बदले में ये इनको इतना ऑफर आ गया। और ऑर्डर भी देखो कितना अच्छा गया इनका, 611 ऑर्डर इंक्रीज हुए थे इस ऑफर की वजह से। तो ये रिवॉर्ड ऑप्ट इन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो 5 लाख से ज्यादा ये रिवॉर्ड पे बेनिफिट ले चुके हैं, और 3 महीने में इनको लगभग 22,000 का बेनिफिट इनको सिर्फ रिवॉर्ड रिवॉर्ड पे आया है। तो इस तरीके से आप भी इसका बेनिफिट यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में मेरे से पूछें, आपको रिप्लाई आएगा। इस वीडियो में रिवॉर्ड्स को लेके इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज